धरती अपनी लाइव टीवी के इस एपिसोड में आपका खैर मकदम है। हाजिर हूं फिर एक नए एपिसोड के साथ। इस एपिसोड में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप हमारे इस धरती अपनी लाइव टीवी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। आज हम बात कर रहे हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा का और इसके 50 साला सफ़र का। 4 फरवरी 2022 को धनबाद में इसका 50वां सालाना तकरीब जो यौम तासीस है, स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। इस स्थापना दिवस की शुरुआत यहाँ धनबाद को ये फक्र जाता है कि इसकी बुनियाद झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो बुनियाद पड़ा वो धनबाद में के गोल ग्राउंड में पड़ा 4 फरवरी 1973 को। उस वक्त 3 रहनुमा ने मिल करके इसकी बुनियाद रखी, जिसमें विनोद बिहारी महतो का नाम आता है, कॉमरेड ए.के. राय का नाम आता है और शिबू सोरेन जो पेड़ लगाए थे वो आज एक कद्दावर दरख्त इख्तियार कर चुका है। और झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है अपने इस 50 साला सफ़र में आज इस मुकाम पे पहुंचा है कि उसके 30 के करीब मेंबर असेंबली हैं और जो गठजोड़ की सरकार है यहाँ आरजेडी और कांग्रेस की, उसमें 47 लोग हैं, 17 लोग और उसमें हैं जो आरजेडी और कांग्रेस के मेंबर असेंबली हैं। और ये एक यूपीए की सरकार यहाँ पे जो चुनाव से पहले एक गठबंधन बना था उसने अपना 2 साल मुकम्मल कर लिया। ये पहला मौका है झारखंड के लिए कि उसकी अपनी सरकार है और यहाँ के लोगों के द्वारा जो है चुनी गई सरकार है। देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा को ये क्रेडिट जाता है कि वो जिस तरह से आज़ादी की लड़ाई में कांग्रेस ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और फिर मुल्क आज़ाद हुआ तो वो उसके पास विरासत में बहुत कुछ था, उसको हासिल हुआ जिसका उसको फ़ायदा मिलता रहा। और एक लंबे अरसे तक लगभग 60-65 सालों तक कांग्रेस ने इस देश पे राज किया। 15 नवंबर 2000 को जब झारखंड बना तो उस वक्त केंद्र में एनडीए की सरकार थी। अटल बिहारी वाजपेयी उसके मुखिया हुआ करते थे, वजीर आजम हुआ करते थे। तो उन्होंने अपना जो 1991 में जो उनका जो घोषणा पत्र था, जो इलेक्शन मैनिफेस्टो था, उसमें उन्होंने अलग झारखंड का जो तहरीक चल रहा था उस जमाने में उरूज पर था, तो उन्होंने बीजेपी ने इस इलाके को जो अलग झारखंड की मांग जो सालों साल से चला आ रहा था, लगभग 6 दशक से कहा जाता है कि 6 दशक पुरानी मांग है। वैसे तो झारखंड का जो ये खित्ता है उसका एक अपना गौरवपूर्ण इतिहास रहा है। मुल्क के आज़ादी में अंग्रेजों के खिलाफ लगभग 128 साल तक जद्दोजहद मुसलसल यहाँ के लोग करते रहे। जब प्लासी का पहला जंग हुआ था, पहली जंग हुई थी 12 अगस्त, और उसमें जब मुगल हार गए और यहाँ इस इलाके का जो बंगाल, उड़ीसा और जो है झारखंड, इस इलाके का जब दीवान सौंपा गया अंग्रेजों को, तो उनको टैक्स वसूली का भी हक दे दिया गया साथ में। लेकिन यहाँ के जो लोग थे वो इसको नहीं माने और उनका ये जो तेवर था आज़ादी से पहले भी था और आज़ादी के बाद भी रहा, देखा गया। आज़ादी से पहले मुल्क को आज़ाद कराने के लिए ये लोग लड़ाई लड़ते रहे, जिसमें बहुत सारे आंदोलन तहरीक चलाए गए, जैसे माल पहाड़िया आंदोलन है 1772 से लेकर 1780 तक, तिलका मांझी के क़यादत में 1780 से 85 संथाल बगावत, उसी तरह से मुंडा आंदोलन जो है 1795 से 1800 तक, उसके बाद फिर जो है पलामू में 1798 से लेकर 99 तक। और सबसे जो
अहम जो क़यादत था बिरसा मुंडा, जो इसके जंग आज़ादी के अजीम रहनुमा जिनकी यौम पैदाइश में के दिन जो है झारखंड 15 नवंबर 2000 को झारखंड अलग राज्य बनाने का ऐलान किया गया, तो वो थे बिरसा मुंडा। उनका था उलगुलान तहरीक 1880 से 95 के दरमियान। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या हुआ, हकीकत में जो संथाल आबादी था उसमें आदिवासी और यहाँ के रहने वाले जो मुसलमान थे उनको एकजुट करना था, और वो ये क्रेडिट जो गया वो शेख भिखारी को गया। शेख भिखारी जो है खुद खाटंगा रियासत के दीवान हुआ करते थे, टिकैत उरांव के साथ मिलकर के उन्होंने एक लंबी लड़ाई अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी। और 1942 में कहा जाता है कि जब यहाँ पर अंग्रेजों ने इस आंदोलन की, इस तहरीक को यहाँ पर कुचलने की कोशिश की, तो इस इलाके में बसने वाले मुसलमान जो हैं वो आगे आए और इस तहरीक के कमान को अपने हाथों में लिया और अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए। ये बातें झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपना जो संविधान है उनका उसमें मेंशन किया है बहुत ईमानदारी के साथ। शेख भिखारी और टिकैत उरांव ने पूरे इस इलाके के लोगों को, यहाँ जो बसने वाले जो यहाँ के आबादी थी, पुराने लोग थे संथाल में, उनको एकजुट किया और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। देश आज़ाद हो गया। आज़ादी के बाद फिर 1960-62 में अलग झारखंड तहरीक की अलग झारखंड रियासत के मांग के लिए तहरीक चलाना पड़ गया है। उसमें शिबू सोरेन बहुत अहम रोल अदा किया। बेसिकली देखिए यहाँ पर जो आंदोलन अंग्रेजों के खिलाफ भी चल रहा था, अंग्रेज सिपाही के खिलाफ और अंग्रेज हुकूमत के खिलाफ, और फिर वो ज़मींदारों और महाजनों के खिलाफ भी था, जो बाद में आज़ादी के बाद भी उसकी वो जो है उसकी गर्मी और शिद्दत महसूस की जाती रही। और आज़ादी के बाद 1962 में ये महाजनों के खिलाफ में, पूंजीवादियों के खिलाफ में ये एक आंदोलन शिबू सोरेन ने चलाया और एक बहुत जद्दोजहद किया। हजारीबाग से उनका ताल्लुक था। झारखंड का जो ये दायरा है वो तो ये जो मौजूदा झारखंड है इससे भी ज़्यादा था। शुरुआत में बिहार, बंगाल और उड़ीसा को मिलाकर अलग झारखंड राज्य की मांग की गई थी। बाद में 1991 में एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की सरकार नहीं बनी यहाँ केंद्र में, और नरसिम्हा राव जो माइनॉरिटी गवर्नमेंट चला रहे थे। और उस वक्त जो उरूस पीरियड था इस इलाके में झारखंड मुक्ति मोर्चा का, बिहार असेंबली में भी काफ़ी, इस इलाके से काफ़ी मेंबर असेंबली चुन के जाते थे, और जेएमएम का की जो नुमाइंदगी होती थी वो खासा हुआ करती थी। इसलिए वहाँ भी ये रीजनल पार्टी होने के बावजूद ये अपनी ताकत का एहसास करा रही थी, और ये अलग झारखंड राज्य की मांग को लेकर के असेंबली में और केंद्र में तो मांग मुसलसल करती रही। शिबू सोरेन इसके अगुआ रहे और ये लड़ाई लड़ते रहे। 1991 में जो पहला पड़ाव था वो झारखंड ऑटोनोमस काउंसिल के तौर पर इनको मिला। एक ऑटोनोमस काउंसिल बनाया गया जिसको में फाइनेंशियल पावर छोड़ करके, और बकिया जो है कुछ इलाकों में झारखंड ऑटोनोमस काउंसिल बनाया गया, जिसको ये लोग मानते हैं कि चलिए ये एक शुरुआत थी और इस इतनी लंबी लड़ाई का कुछ ना कुछ हल निकला। लेकिन अलग राज्य की मांग मुसलसल जारी रहा। और ये देखिए झारखंड का जो ये इलाका है ये इकोनॉमी के हिसाब से जो है मिनरल रिच इलाका है, और यहाँ पर का जो डेवलपमेंट जितना होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। इसलिए यहाँ पर जो है आपने देखा होगा नक्सल और ये लालखंड वगैरह, उस ज़माने में पहले लालखंड होता था, लालखंड तहरीक चला करता था। इसके बारे में कहे कि शोषण मुक्त समाज, इस्तेसाल से परे जो है वो समाज हमें बनाना है, उसकी मांग। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा इस तरह तहरीक को आगे ले गया, और ये महाजनों के खिलाफ लड़ा जा रहा था, पूंजीवादों के खिलाफ, सूदखोरों के खिलाफ, जो उस वक्त बहुत हावी हुआ करते थे, और गरीब जनता जो है यहाँ की आवाम उन पर उनका जुल्म ज्यादती था। तो शिबू सोरेन ने इस तहरीक को उस ज़माने में बहुत जद्दोजहद किया। उन्होंने कई केस मुकदमे भी हुए उन पर। उनके वालिद का जो है कत्ल भी हो गया जब उनकी उम्र 12 साल की थी। जेएमएम का जब फाउंडेशन जब रखा गया तो वो 28 साल की उम्र में थे। और ये धनबाद का जो इलाका है वो इनका कर्म भूमि और जन्मभूमि भी रहा है।
तो ये हुआ कि चलिए 1991 में झारखंड ऑटोनोमस काउंसिल बना, फिर उसके बाद फिर 2000 में झारखंड अलग राज्य बना। 14 डिस्ट्रिक्ट जो स्ट्रॉन्ग होल्ड हुआ करता था बीजेपी का, उसको काट करके अलग राज्य का दर्जा दे दिया गया। लेकिन बदकिस्मती ये रहा कि जिन लोगों के ने अलग राज्य की लड़ाई लड़ी, उन लोगों के हाथ से सत्ता फिसल गया। अंग्रेज के ज़माने में जब ये जो इलाका था, ये तो खुद मुख्तार इलाका था और इसकी लड़ाई भी यहाँ के लोगों ने लड़ी। लेकिन जब अलग राज्य बना तो वो सत्ता जो है, वो इक़्तिदार की बागडोर जो है वो बीजेपी के हाथ में चली गई। और जैसा कि आप जानते हैं कि पूंजी, ये जो इसके बिल्कुल बरक्स था, झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो आंदोलन था वो पूंजीपतियों के खिलाफ और महाजनों के खिलाफ। और जो ब्लॉक बना, ये जो 3 अलग रियासत काट के बनाए गए, उसमें आप एक चीज़ महसूस करेंगे कि जो जितना भी मिनरल रिच ये डिस्ट्रिक्ट हुआ करता, उसी को काट करके, ताकि जो वो पूंजीपति जो हैं, जिनकी निगाहें मिनरल्स पर थे, माइंस एंड मिनरल पे, उनको फायदा पहुंचाया जा सके। झारखंड मुक्ति मोर्चा के बारे में मैं ये कह रहा हूं कि 50 सालों का जो इसका सफर रहा, तो उसमें अलग राज्य बना। अलग राज्य बनने के बाद फिर 2004 में इलेक्शन हुआ, तो उसमें मेजॉरिटी में नहीं आ पाई पार्टी, लेकिन एक कोलिशन गवर्नमेंट यूपीए के साथ बनी। और 2005 में जो है शिबू सोरेन मुख्यमंत्री बनाए गए। कुल मिलाकर 3 दफ़ा वो जो है वो मुख्यमंत्री बने बिहार के, झारखंड के। तो उसके बाद फिर जो है 2013-14 में हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बने। 168 दिन का उनका वक्फा रहा। उसके बाद फिर जो है 2019 में उन्होंने फुल मेजॉरिटी के साथ सरकार बनाई। ये सफर है 50 सालों का इनका। लेकिन जो झारखंड बनाने वालों का जो सपना था, जो उस पे ये कितना खरा उतरा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। और जो यहाँ की जो आबादी है, झारखंड अलग राज्य बनाने का मकसद भी यही था कि जो यहाँ के लोग हैं उनके, और उसकी मांग भी इसलिए कि उनके हाथ में सत्ता की बागडोर हो। और आदिवासी बहुल स्टेट है ये, यहाँ आदिवासियों की बहुतायत है। उसके बाद दूसरे नंबर में सबसे बड़ी आबादी मुसलमानों की आती है। तो इन दोनों का जो है सामाजिक और इक्तिसादी, सोशल एंड इकोनॉमिकल डेवलपमेंट होना ज़रूरी था। लेकिन 20 सालों तक, जो 22 साल हुआ अभी झारखंड बनने हुए, इन 22 सालों में ज़्यादातर जो हुकूमतें रही हैं इस यहाँ, वो यहाँ के लोकल इश्यूज़ को, लोकल लोगों के जो उम्मीदें हैं उन पर खरा नहीं उतरी, ऐसा बताया जाता है। जल जंगल जमीन आदिवासी शुरू से इस पर इनका अपना अधिकार था और वो यही चाहते हैं। आपने देखा होगा कि पिछली हुकूमत में CNT एंड SPT एक्ट में छेड़छाड़ की गई, जिसको लेकर के विरोध भी हुआ, काफ़ी मुखालफत भी हुआ। और अंग्रेज़ों के ज़माने में भी यहाँ के लोग यही चाहते थे कि इनका जो जल जंगल जमीन है, इन पर इनका एक अधिकार रहे। मैं ये बताना चाह रहा था कि झारखंड मुक्ति मोर्चा को एक बेनिफिट ये है कि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने आज़ादी के बाद उस विरासत को आगे बढ़ाया, झारखंड अलग राज्य बनने के बाद जो उसकी का मिशन था, जो विरासत था, उसको आगे बढ़ाने का एक अच्छा मौका JMM के हाथों में है। और जो इसका ट्रेडिशनल वोटर्स हैं, वो अगर वो एकजुट रहते हैं और वो उनके फलाह बहबूद का काम होता है, तो मैं समझता हूँ कि ये पार्टी जो है, इसका मुस्तकबिल जो है, माजी तो मैंने आपको बताया, हाल भी अभी आपने देख ही लिया, 2 साल हुकूमत किया है हेमंत सोरेन ने। और हुकूमत का जो की कारकर्दगी जो होती है, उसका म्यार जो होता है, उससे ये समझा जाता है कि उसको नापने का पैमाना ये है कि जो आने वाला जो हुकूमत बनने के बाद जो इलेक्शन हुए, तीन इलेक्शन, बाई इलेक्शन हुए, उसमें तीनों सीट जो है JMM और उसके एलाइज ने जीत लिया।
ये एक रिपोर्ट कार्ड होता है कि जो उसका ट्रेडिशनल वोट है वो बरकरार है, वो कहीं नहीं खिसका है। हाँ, उसमें मार्जिन में कुछ कमी बेसी भले हुआ होगा, यह हो सकता है, लेकिन ये तीनों सीट जो है वो बता रहे हैं कि नहीं, ये सरकार जो है इनका अपना जो जिन मुद्दों को लेकर वो आई थी वो उस पर अभी तक कामयाबी के साथ चल रही है। और अगर आगे भी इसे जारी रखा जाएगा तो हम ऐसा लोग बताते हैं कि ये सरकार जो है आने वाले दिनों में भी इसको लोग सत्ता की चाबी इसके हाथ में होगी और इसके वजूद से इनकार नहीं किया जा सकता है कभी भी। तो शिबू सोरेन लिविंग लीजेंड माने जाते हैं और आज भी झारखंड के इलाके में शिबू सोरेन की क्या एक करिश्माई फिगर है, उन्हें लोग एक मसीहा के तौर पे मानते हैं। और जब कभी आप देखिएगा, जब इनका जो स्थापना दिवस होता है, यौम तासीस मनाया जाता है, तो झारखंड के दूर दराज से, देही इलाके से जो उनके फॉलोअर्स हैं, जो उनके मानने वाले हैं, वो अपने नेता को एक बार जरूर देखने आते हैं, उनसे मिलने आते हैं और बहुत खुश होते हैं। मैंने देखा है पैदल चलकर लोग, हाँ, गोद में छोटे छोटे बच्चे लेके जाड़े के सर्द रातों में भी वो लोग आते हैं और वो आकर के अपने दिसम गुरु, जिनको ये लोग दिसम गुरु का खिताब भी दिया है इन्होंने, और इनको लगता है कि इनके हर मसले का हल जो है दिसम गुरु के पास मौजूद है। और आज भी बेबाकी से दिसम गुरु बात करते हैं तो उनको वो सुनते हैं, खामोशी से सुनते हैं। उनके जानसी के तौर पर हेमंत सोरेन है। 10वीं बार दिसम गुरु शिबू सोरेन जो है पार्टी के अध्यक्ष चुने गए और कार्यकारी अध्यक्ष जो है वो हेमंत सोरेन को बनाया गया है और पार्टी राज्य के मुखिया भी वो हैं और जानसी भी हैं। शिबू सोरेन के जानसी जो हैं वो हेमंत सोरेन को माना गया है और वो उस पर खरा भी उतर रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि हेमंत सोरेन जो शिबू सोरेन की विरासत है उसको आगे बढ़ाएंगे और जो यहाँ के लोगों की, जो झारखंड के लोगों की जो उम्मीदें हैं, जिन उम्मीदों को लेकर करके झारखंड तहरीक चलाया गया, जिन मकसद को लेकर के झारखंड तहरीक चलाया गया, उस मकसद पे वो खरा उतरेंगे। हमारा ये एपिसोड आपको कैसा लगा? अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर करें, अपने दोस्तों में से शेयर भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी करें।